Hello students, good morning. Today we are going to study chapter 8 degrees of comparisons. In previous classes we studied about the adjectives, and in that row we have today's class degrees of comparison, because the degrees of comparison belong to the adjectives. ठीक है, what are the degrees of comparison? Let's have the reading and understand it. The adjectives that shows comparison are called adjectives of comparison. Adjectives being written for comparisons are used in different forms. First of all, there are three kinds of comparisons, three kinds of degrees of adjectives. तीन तरह के डिग्रीज होते हैं comparisons की. Comparison means किसी चीज़ से compare करना, तुलना करना. ठीक है, तो जब भी हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, किसी भी वस्तु या एनिमल या पर्सन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब कंपेयर करते हैं तो उसे ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस कहते हैं. ये तीन तरह की होती हैं. पहला क्या है? पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. थर्ड क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या है? व्हेन वी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग विदाउट कंपेयरिंग इट, वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. तो पॉजिटिव डिग्री, जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री होता है. मीन्स पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, सिंपली उसकी क्वालिटीज़ को लिख दिया जाता है. जैसे कि आप जो भी सेंटेंस एडजेक्टिव में बनाते हैं, सिर्फ उसे ही. ठीक है. सेकेंड में कंपैरेटिव डिग्री, जब when we compare a particular quality of two persons or things, we use the comparative degree of an adjective. तो जब दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तब उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री ये क्या है? व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ मोर देन टू नाउन्स, वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जब हम दो से ज़्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम देखेंगे इसको शॉर्ट में कि पॉजिटिव डिग्री क्या है? नो कंपैरिजन. कंपैरेटिव डिग्री क्या है? दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन. सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. मीन्स कंपैरिजन जो होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या वस्तुओं के बीच में होता है. ठीक है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. For an example, I have already made these sentences for you. That suppose it is Raju. It is a boy. ठीक है. And this is Mohan. It is another boy. And this is Amit. He is also a boy. Okay. So let me write the name. This is Raju. This is Mohan. And this is Amit. So when we see, first of all, what do we see? That Raju is tall boy. ये आपको tall लग रहा है देखने में, तो हम बोलेंगे राजू इज़ ए टॉल बॉय. यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं? हम इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि राजू क्या है? राजू इज़ ए टॉल बॉय. तो यहाँ पे क्या है? कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ इसकी क्वालिटी बताएं हमने. तो ये कौन सा डिग्री यहाँ पे यूज़ हुआ? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है. नो कंपैरिजन. ओके. यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में व्हेन वी से मोहन इज़ टॉलर देन राजू. अब मोहन आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये क्या है? इससे लंबा है. आपको इससे लंबा नज़र आ रहा है मोहन. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मोहन और राजू दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं. देन वी से दैट मोहन इज़ टॉलर देन राजू. मोहन क्या है? राजू से लंबा है. करेक्ट. पिक्चर में आपको दिख रहा है कि मोहन क्या है? राजू से लंबा है. तो इस तरह से चूँकि कंपैरिजन दो के बीच में है तो ये कौन सा डिग्री हुआ? कंपैरेटिव डिग्री. विच डिग्री इज़ दिस? ये सेंटेंस कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में. ओके. क्योंकि यहाँ पे राजू मोहन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है. इसी तरह से लेट्स सी द थर्ड वन. थर्ड सेंटेंस इज़ अमित इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ देम. यहाँ पे आपको जो
पिक्चर नज़र आ रही है अमित की, वो क्या है, उन दोनों से ही लंबा है वो। आप पिक्चर में देख सकते हो, उन दोनों से ही वो क्या है, लंबा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कहा कि अमित उनमें सबसे लंबा है, अमित उनमें सबसे लंबा है। तो इस तरह से यहाँ पे दो लोगों से कंपैरिजन किया गया उसका। तो इस तरह से ये कौन सी डिग्री हुई, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नाउ लेट्स सी दैट हाउ डू वी फॉर्म द एडजेक्टिव्स इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो किस तरह से फॉर्मेशन होता है आपके एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में। आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते टाइम पे आपका जो एडजेक्टिव है उसमें हम क्या करते हैं, ई आर को ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, ई आर को ऐड करते हैं। पहले हम पॉजिटिव डिग्री को देखेंगे, उसमें कौन सा एडजेक्टिव है, टॉल। कौन सा वर्ड बताया जा रहा है, टॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉल वर्ड ले लिया। अब उसके बाद ये क्या है, टॉल ले लिया हमने। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ई आर ऐड करेंगे, इट विल बिकम टॉलर। क्या बन जाएगा वो, टॉलर। ओके, अब टॉलर वर्ड क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री में इसको यूज़ करते हैं, और इसके बाद दैन वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में आपको एडजेक्टिव में ई आर ऐड करना होता है और उसके बाद दैन का यूज़ करना होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, मोहन इज़ टॉलर दैन राजू। मोहन राजू से लंबा है। यहाँ पे आपने कंपेयर किया मोहन को राजू के साथ, और उसका जो एडजेक्टिव है उसमें ई आर ऐड किया, उसके बाद दैन का यूज़ किया। ये रूल आपको माइंड में रखना है। ओके, नाउ द थर्ड वन, सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से फॉर्म करते हैं एडजेक्टिव को, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, सी द टॉल, एडजेक्टिव लिया हमने टॉल, इसको इसके साथ हम ऐड करेंगे ई एस टी। क्या ऐड करेंगे, ई एस टी, सुपरलेटिव डिग्री में, एंड इट विल बिकम टॉलेस्ट। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, टॉलेस्ट। करेक्ट, तो इस तरह से टॉलेस्ट बन गया। टॉल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, टॉलेस्ट। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखना है कि जो आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो उसके पहले दी आर्टिकल का यूज़ ज़रूर करना है सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, दी टॉलेस्ट। तो ये रूल आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है वो लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में उसको किस तरह से फॉर्म करेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे, ई आर ऐड करेंगे एडजेक्टिव में। अगर टॉल वर्ड की जगह पे लेट्स कैच अनदर वर्ड, कोई दूसरा एडजेक्टिव ले लेते हैं हम लोग, एज लाइक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं वर्ड, स्ट्रॉन्ग। अब अगर इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें क्या ऐड कर देंगे, ई आर। तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर। करेक्ट, इसी तरह से अगर इसका हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग में क्या ऐड करेंगे, ई एस टी। क्या ऐड करेंगे, ई एस टी, और ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, दी स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज लाइक ही हैज़ स्ट्रॉन्ग muscles. Okay, his muscles are stronger than the other boy. ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट सेंटेंस, he has the strongest muscles of all the boys, among all the boys. ओके, तो इस तरह से आपने देख लिया कि फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है किसी भी एडजेक्टिव डिग्री का। ओके, लेट्स गेट बैक टू द पेज नाउ. We will see the examples of the book. Reena's voice is sweet. Reena's voice is sweet. रीना की आवाज़ स्वीट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी बताया जा रहा है और यहाँ पे कोई भी आपका कंपैरिजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस. ठीक है, कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री. ओके, इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में द लॉयन इज़ मोर डेंजरस देन द फॉक्स.
मोर डेंजरस, अब इसके बारे में आपने रूल तो पढ़ा है कि किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में फॉर्म करने के लिए ER ऐड करते हैं। तो मोर डेंजरस कब ऐड करते हैं, मोर या मोस्ट का यूज़ कब करते हैं? देखिए, कोई भी सिलिब जब वर्ड होता है जो एडजेक्टिव, अगर उसको आप ब्रेक करें या फिर उसके सिलिबिक को तोड़ें तो आपको कितना उसका सिलेबल मिलता है, विच मीन्स अगर वो सिंगल सिलिबिक है, मीन्स उस वर्ड को और तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप ER ऐड करेंगे। लेकिन अगर वो 2 सिलेबल से मिलके बना है, विच मीन्स अगर उसको तोड़ा जाए और उसके 2 पार्ट्स बन जाएं, तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स को जो 2 सिलेबिक होते हैं उनमें मोर ऐड किया जाता है। जैसे कि डेंजरस, ये 2 सिलेबिक वर्ड है, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, डेंजरस। तो इस तरह से ये क्या है, 2 सिलेबिक वर्ड है, और ऐसे वर्ड्स के लिए इसके पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल वर्ड को तोड़ा जाए तो आपका 2 सिलेबल निकलेगा इसमें, पहला क्या होगा ब्यूटी, दूसरा क्या होगा फुल, ब्यूटीफुल। तो ऐसे वर्ड्स के कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके आगे हम मोर वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, शीना इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मीना, ओके। इसी तरह से अगर कोई भी 2 सिलेबिक वर्ड है और अगर आपको उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तब आप क्या लगाओगे इसके आगे, मोस्ट, द मोस्ट। जैसे आपका लास्ट एग्जाम्पल दिया है, रोहित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। इंटेलिजेंट वर्ड ये 2 सिलेबिक है, जैसे कि इंटेलिजेंट, इंटेली एंड जेंट, ठीक है, इंटेली प्लस जेंट, इंटेलिजेंट। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो ये इसमें 2 सिलेबिक निकलेंगे, 2 सिलेबल निकलेंगे। तो इस तरह के वर्ड्स के आगे मोस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, ओके। रोहित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, रोहित क्लास का सबसे चालाक या होशियार बच्चा है। तो ये रूल भी आपको माइंड में रखना है, ओके। तो क्योंकि इसमें दैन का वर्ड का यूज़ किया गया है और मोर डेंजरस है, मोर और दैन, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। द एलिफेंट इज़ बिगर दैन द जिराफ, इसमें भी ER है, बिगर और दैन का यूज़ है, तो ये कौन सी डिग्री हुआ, कंपैरेटिव डिग्री, ओके। नेहा इज़ द टॉलेस्ट ऑफ दीज गर्ल्स, नेहा इन सब में सबसे ज़्यादा लंबी है, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि द लगा हुआ है और टॉल के साथ EST जुड़ा है, टॉलेस्ट, ओके। लास्ट वन हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, रोहित इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, द मोस्ट, तो इसलिए भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the degrees of comparison. I'll see you in next class. Thank you.